आज मैं कुंदन कुमार स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो 12th क्लास की बुक है BSCB बोर्ड की, उसकी आज मैं स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश की 6th पार्ट अर्थात 6ठा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप 5वां पार्ट तक देख लें, कल मैंने इसकी चर्चा किया था कि द गाइड ऑफ R.K. नारायण एंड द सरपेंट एंड द रोप एंड कांथापुरा ऑफ राजा राव आर इमोर्टल वर्क्स, जो R.K. नारायण की जो रचना द गाइड या सरपेंट एंड द रोप और कांथापुरा जो कि राजा राव की रचना, ये दोनों आदमियों का वर्क क्या है तो अमर है, अमर रचनाएं हैं। इसकी चर्चा कल मैं बताया था। आज मैं चर्चा करूंगा कि एज द नोवेल कंसोलिडेटेड सम मोर नॉवलिस्ट्स ज्वाइंड द बैंड वैगन एंड रोड। जब उपन्यास संयुक्त रूप से संगठित हुआ तो कुछ उपन्यासकार भी उस पथ की ओर अग्रसर हुए एंड रोड और लिखा भी नहीं। और इसके बाद वाले पेज पे चलता हूँ। रोट एक्सटेंसिवली ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, और उन्होंने भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से लिखा और उसकी रचना भी किया। नैंत्रा सागल रोड पॉलिटिकल नॉवेल्स लाइक स्टॉर्म इन चंदगर्थ एंड रीच लाइक अस। कमला मार्कंडेय रोड नॉवेल्स ऑफ सोशल कंसर्न लाइक नेक्टर इन अ सीव एंड सम इनर फ्यूरी। खास करके जब मैं बातें करूं कि एक नैंत्रा सहगल जो कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी क्या किया कि एक पॉलिटिकल नॉवेल्स जैसे कि जो कि नैंत्रा सहगल जो कि अभी आप नाम यहाँ देख भी रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रोड पॉलिटिकल नॉवेल्स लाइक स्टॉर्म इन चंदगर्थ एंड रीच लाइक अस। इन्होंने जो रचना किया कि समान राजनीतिक उपन्यासों तथा रीच लाइक अस के समान राजनीतिक उपन्यासों का जो उन लोगों ने लेखन किया। कमला मार्कंडेय रोट नॉवेल्स, कमला मार्कंडेय ने भी क्या किया कि उन्होंने भी नोट लिखा, जो कि नोवेल जो कि वो किस पर आधारित था, सोशल कंसर्न पे। खास करके उनकी नोवेल का नाम क्या था कि नेक्टर इन सीव एंड सम इनर फ्यूरी। उन्होंने भी अपनी रचना किया। जैसे इसके बाद द पार्टीशन ऑफ इंडिया फिगर्स इन स्कोर्स ऑफ नोवेल्स लाइक खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, केस डगल्स ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड, चमन वापस आज़ादी, मनोहर मालगुंकर, अ बैंड इन द गैंग्स एट्सेट्रा। इसमें अब चर्चा करेंगे कि खुशवंत सिंह के ट्रेन इन पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। दूसरे की बात करें कि केस दुगल के ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड, चमन बहाव की आज़ादी, मनोहर मालगांकर की ये बैंड इन द गैंगिस इत्यादि बृहद संख्याओं में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के अस्तित्व में आने में भारत के विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका भी है, ऐसा माना जाता है। जैसे अनीता देसाई's focus is on the inner consciousness of her character as in Cry, The Peacock, Bye Bye Blackbird and Voices in the City। खास करके ये अनीता एज इन क्राई, जिसकी चर्चा अभी आप इसमें देख भी रहे हैं, इसे बता भी रहा है, नहीं एज इन क्राई है यहाँ, एज इन क्राई द पीकॉक, बाय बाय ब्लैकबर्ड एंड वॉइसेस इन द सिटी। इसकी चर्चा अभी आप देख भी रहे हैं कि अनीता देसाई ने अपने पात्रों की अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया, जिनकी उनकी रचना कौन कौन है, क्राई, द पीकॉक, बाय बाय ब्लैकबर्ड तथा वॉइस इन द सिटी, और परिलक्षित है जो ऐसा आपको दिख भी रहा है, वॉइसेस इन द सिटी। अरुण जोशी रोट एक्सेंशियल नोवेल्स लाइक, जो कि अभी आप देख रहे हैं, सब में केवल राइटर का नाम है, जो कि नोवेलिस्ट हैं। इस सारे को आप देखें नहीं और याद भी कर लें, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं नहीं, इसलिए मैंने बार बार इस सबको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, इस सब को आप देखते चलें। दूसरे की बात करता हूँ क्या कि अरुण जोशी ने अनुभव आधारित द फॉरेनर, जो कि फॉरेनर विदेशी, एंड डिस्ट्रेस केस ऑफ बेली विश्वास नहीं जैसे उपन्यास भी लिखे। सम इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द फॉर्म ऑफ द नोवेल। खास करके कुछ भारतीय अंग्रेजी भाषी उपन्यासकारों ने भी उपन्यास के रूपों के साथ भी प्रयोगात्मक तकनीक का भी सहारा लिया। दूसरे की बात करते हैं
एक्सपेरिमेंट भी किया और उसी के सहारे उस अपने नॉवेल को लिख डाला। जैसे कि इसमें चर्चा आती है कि मुल्क राज आनंद रोट अनटचेबल इन द स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस टेक्निक वाइल विक्रम सेठ wrote the Golden Gate novel entirely in sonnets। खास करके इसमें आप चर्चा करेंगे कि मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल का लेखन अपने चतुर्दिक अनुभूत प्रतिवाद की प्रवाहित धारा, स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस टेक्निक, स्ट्रीम मतलब धारा, कंसिस्टेंस मतलब अपनी सूझबूझ, टेक्निक मतलब उसकी अपनी जो उनका अपना टेक्निक था उसके सहारे शैली में एक उपन्यास भी लिखा, जिसकी जबकि विक्रम सिंह ने पूर्ण रूपेण सोनेट शैली में एक उपन्यास द गोल्डन गेट की, ठीक है, द गोल्डन गेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सोनेट के फॉर्म में। अभी सोनेट क्या होता है, सोनेट इसमें क्या होता है ना कि जिसमें आपके 14 लाइन्स एक पोएम में होता है, ठीक है, देयर आर 14 लाइन्स इन अ पोएम, अ पोएट टेक्स अ सिंगल आइडिया, गिव्स अ सिंगल आइडिया इन होल पोएम, इट इज नोन एज सोनेट, ठीक है। उन्होंने सोनेट के फॉर्म में, उन्होंने कविता की जिसमें 14 लाइन्स होती है, उस कविता के फॉर्म में इन्होंने द गोल्डन गेट एक सोनेट के फॉर्म में लिख डाला एक नोवेल। अमॉन्ग द रिसेंट वंस द मोस्ट रिमार्केबल आर अमिताभ घोष फॉर इज द शैडो लाइन्स। खास करके इसी के बीच अभी हाल ही के दिनों में वर्तमान अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में द शैडो लाइन्स के रचनाकार अमिताभ घोष, विक्रम सेठ फॉर हिज अ सुटेबल बॉय, एक सुटेबल बॉय जो कि विक्रम सेठ की रचना, और शशि थरूर ऑफ हिज द ग्रेट इंडियन नोवेल, जो कि एक द ग्रेट इंडियन नोवेल के लिए शशि थरूर, और रॉय फॉर हर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राज कमल झा फॉर हिज द ब्लू बेड स्प्रेड, एंड किरण देसाई फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। खास करके अभी आप चर्चा में देखेंगे कि शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल के लिए, दूसरे की बात करा जाए कि राजकमल झा तथा दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई का नाम आता है। राजकमल ने क्या लिखा, तो दी ब्लू बेड स्प्रेड राजकमल झा ने लिखा, क्योंकि अभी आप देख भी रहे हैं राजकमल झा फॉर इज द ब्लू बेड स्प्रेड, और किरण देसाई फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो कि किरण देसाई के द्वारा रचित नॉवेल कौन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके लिए, तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई इनकी अपनी रचना है। दूसरे की चर्चा करूं, किसमें आपका दिया है कि द इंडियन इंग्लिश राइटिंग विच बिगैन विथ D.N. Muhammad's prose work here has developed into a full-fledged literary genre। खास करके भारतीय अंग्रेजी भाषा में लेखन जिसका प्रारंभ कौन किया था, तो डीन मोहम्मद ने, उन्होंने क्या किया कि गद्य लेखन से हुआ था। भारतीय अंग्रेजी राइटिंग की शुरुआत कब से हुई, तो डी मोहम्मद के द्वारा शुरू हुई। प्रोज वर्क हैज़ डेवलप्ड इनटू फुल फ्लेज्ड लिटरेरी जेनर, जो खास करके पूर्णतया साहित्यिक शैली पर, इस पे लिटरेरी जेनर जो कि बिल्कुल साहित्यिक शैली में विकसित हुआ। द इंडियन इंग्लिश फिक्शन हैज़ वोन 5 बुकर प्राइज सो फार, जो कि भारतीय उपन्यासों ने अब तक 5 बुकर प्राइज जीत चुके हैं। कौन, भारतीय इंग्लिश फिक्शन, जो फिक्शन मतलब नोवेल होता है, वो वोन मतलब जीत चुका है, नहीं हैज़ वोन लगाया है, तो अभी तक कितनी बुकर प्राइज, तो 5 बुकर प्राइज अभी तक इन लोगों ने जीत चुका है द इंडियन इंग्लिश फिक्शन ने। खास करके बोले तो नोवेल। द न्यू नोवेलिस्ट्स हैव पोटेंशियल एनफ टू क्लिंच रिकॉग्निशन एज वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश। खास करके नए उपन्यासकारों ने अंग्रेजी को विश्व स्तरीय, इसमें वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश, विश्व स्तरीय कालांतर में साहित्य के रूप में मान्यता प्रदान कराने का महत्वपूर्ण क्या लिया है, तो रिकॉग्निशन, जो कि अपनी महत्वपूर्ण पहचान स्थापित भी किया है। नहीं, अभी मैं इसको इतना ही तक वीडियो बना के मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये कुछ लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए तो इसके बाद वाला जो पोर्शन जो है अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कनाडियन नोवेल, इसकी बाद वाले वीडियो में इसकी चर्चा करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।